हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 3 अप्रैल का डीडी न्यूज। राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया रिएक्शन। कल आपने उन्हें राज्यसभा के डिप्टी लीडर की पोस्ट से हटाया था। फ्लाइट्स में 60% सीट्स फ्री देने का फैसला होल्ड किया गया। गवर्नमेंट ने 15 दिन पहले ही दी थी छूट। रशिया में पहली पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन यूज हुई। 60 साल के पेशेंट को दी गई वैक्सीन। आम आदमी पार्टी एमपी राघव चड्ढा ने राज्यसभा में डिप्टी लीडर पोस्ट से हटाए जाने को लेकर आज पहला रिएक्शन दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। इसी के साथ उन्होंने देश के आम आदमी के लिए एक वीडियो मैसेज भी जारी करते हुए आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? ऑन द अदर हैंड, आपके नेशनल स्पोकपर्सन अनुराग ढाना ने कहा है कि राघव चड्ढा सदन में पार्टी के मुद्दे उठाने की बजाय एयरपोर्ट की कैंटीन में समोसे सस्ते करवाने की बात उठाते हैं। सदन में पार्टी के लाए प्रपोजल पर भी उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया था। निडरता पहली पहचान है हमारी, कोई मोदी से डर जाए तो लड़ेगा क्या देश के लिए। पार्लियामेंट का बजट सत्र 13 दिन के ब्रेक के बाद 16 अप्रैल से फिर शुरू होगा ताकि लोकसभा सीट्स का नंबर 816 करने वाले बिल को पास कराया जा सके और विमेन रिजर्वेशन एसएप एप्लीकेबल हो सके। एट प्रेजेंट लोकसभा में 543 सीट्स हैं। प्रपोजल में सीट्स को 50% तक बढ़ाने की बात कही गई है, जिससे कि सीट्स का नंबर बढ़कर 816 हो जाएगा, जिसमें से 273 सीट्स फीमेल्स के लिए रिजर्व रहेंगी। फ्लाइट्स के 60% सीट्स को एक्स्ट्रा चार्जेस से फ्री करने के रूल पर अब गवर्नमेंट ने यू टर्न ले लिया है। इस फैसले को फिलहाल टेम्परेरी होल्ड कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू पीटीआई, ये रूल 20 अप्रैल से एप्लीकेबल होने वाला था, लेकिन अब इसे होल्ड कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 18 मार्च को कहा था कि किसी भी फ्लाइट में सीट चूज करने के लिए मिनिमम 60% सीट्स बिना एक्स्ट्रा चार्ज अवेलेबल होंगी। इसका उद्देश्य यात्रियों को सीट चुनने में समान अवसर देना बताया गया था। बिहार में जहरीली शराब से होने वाली मौतों का सिलसिला एक बार फिर शुरू होता नजर आ रहा है। यहाँ मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 का ट्रीटमेंट चल रहा है। इनमें से 2 की हालत सीरियस बताई जा रही है, तो वहीं 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। इसे लेकर एसपी ने अब एक्शन लिया है। तुरकोलिया के एसएचओ उमाशंकर मांझी को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि चौकीदार भरत राय को अरेस्ट कर लिया गया है। आईएनएस तारागिरी आज विशाखापत्तनम में इंडियन नेवी में कमीशन हुआ है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इस सेरेमनी में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जब भी कोई संकट आता है, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन का हो या फिर ह्यूमैनिटेरियन एड देना हो, हमारी नेवी हमेशा सबसे आगे रहती है। आईएनएस तारागिरी की कमीशनिंग से हमारी नेवी की ताकत और बढ़ेगी। तारागिरी को मजगांव डॉकशिप बिल्डिंग लिमिटेड ने बनाया है और इस वॉरशिप में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, एमएफ स्टार रडार, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। वेस्ट बंगाल के मालदा में जुडिशियल ऑफिशियल्स को हॉस्टेज रखने के मामले में मेन अक्यूज्ड के साथ ही 35 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी मुफक्करुल इस्लाम को बागडोगरा एयरपोर्ट से पकड़ा है। कहा जा रहा है कि वो बेंगलुरु भागने की कोशिश कर रहा था। इस्लाम कलकत्ता हाई कोर्ट में एडवोकेट है और वो 2011 में एआईएमआईएम का कैंडिडेट भी रह चुका है। उस पर आरोप है कि उसने मालदा के सुजापुर में 1 अप्रैल को एसआईआर में नाम कटने के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, भड़काऊ भाषण दिए थे, जिससे लोग भड़क गए। 7 अधिकारियों को भी उसने घेरा
मिला था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन अब एनआईए को दे दी गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए एक बड़ी ऑनलाइन मीटिंग हुई जिसमें मोर देन 60 कंट्रीज शामिल हुई हैं। ब्रिटेन ने ये इनिशिएटिव लिया था। इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री शामिल हुए। विक्रम मिस्री ने कहा है कि हॉर्मुज क्राइसिस में अब तक सिर्फ इंडियन सिटीजन्स की ही डेथ हुई है। इंडिया की ओर से आगे कहा गया है कि इस क्राइसिस का सोल्यूशन सिर्फ बातचीत और पीस से ही हो सकता है। इंडिया सभी कंट्रीज से अपील करता है कि टेंशन कम हो और डायलॉग का रास्ता साफ करना चाहिए। इससे पहले ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने कहा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट उनके कंट्रोल में है और ये अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बेतुके बयानों से नहीं खुलेगा। ये रास्ता तभी खुलेगा जब उसकी शर्तें मानी जाएंगी। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को उनके पद से हटा दिया है। बॉन्डी लंबे वक्त से ट्रंप की एलाई और उनके प्रशासन की स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रही हैं। अमेरिका में अटॉर्नी जनरल देश का टॉप लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर होता है। इस चेंज की जानकारी ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट की है। ट्रंप ने पैम बॉन्डी की तारीफ करते हुए लिखा है कि वो प्राइवेट सेक्टर में नई भूमिका में नजर आएंगी। हाल फिलहाल में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सेकंड ऑफिसर हैं जिन्हें हटाया गया है। इससे पहले मार्च में क्रिस्टी नोएम को होमलैंड सिक्योरिटी हेड के पद से हटा दिया गया था। बॉन्डी के फॉर्मर डेप्यूटी टॉड ब्लैंच उनकी जगह लेंगे। बॉन्डी ने कहा है कि वो अपना काम ब्लैंच को सौंपने के लिए लगातार काम करेंगी। उन्होंने कहा है कि ये पद उनके जीवन का सम्मान रहा है। ब्लेक लाइवली और जस्टिन बेल्डोनी के बीच चल रही हाई प्रोफाइल लीगल बैटल में बड़ा मोड़ आ गया है। अमेरिका की एक कोर्ट ने ब्लेक लाइवली के लगाए गए एलिगेशंस को रिजेक्ट कर दिया है। इनमें सेक्सुअल हैरेसमेंट, डिफेमेशन और कॉन्स्पिरेसी जैसे सीरियस एलिगेशन शामिल थे। जज ने 10 आउट ऑफ 13 एलिगेशंस को कैंसिल कर दिया है, जिससे ये केस काफी लिमिटेड हो गया है। ऑल्दो 3 एलिगेशंस अब भी हैं और इन पर ट्रायल चलता रहेगा। इनमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिटेलिएशन और एडिंग एंड अबेटिंग रिटेलिएशन शामिल है। ये कंट्रोवर्सी फिल्म इट एंड्स विद अस की शूटिंग के दौरान हुई थी। ब्लेक लाइवली एलिजेड की जस्टिन बेल्डोनी ने सेट पर उनके साथ गलत व्यवहार किया और बाद में उनकी इमेज खराब करने के लिए स्मीयर कैंपेन चलाया। रशिया में पहली बार पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन यूज की गई है। अकॉर्डिंग टू द हेल्थ मिनिस्ट्री, क्रूज के 60-year-old मेलानोमा पेशेंट को नियोन कोवैक्स mRNA वैक्सीन दी गई है। ये वैक्सीन पेशेंट के कैंसर प्रोफाइल के अकॉर्डिंग तैयार होती है। ये इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल्स पहचान कर उन्हें खत्म करने की ट्रेनिंग देती है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन कर दिया था और इसी को लेकर अब पूरी दुनिया की नजरें उस पर टिकी हुई हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इसे अब और स्ट्रिक्टनेस के साथ लागू करने के मूड में नजर आ रही है। दिसंबर 2025 में लागू ये लॉ अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के अकाउंट हटाने और नए अकाउंट बनने से रोकने के लिए बाउंड करता है। इसका मोटिव बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाना और बिग टेक कंपनीज को आंसरेबल बनाना है। ऑस्ट्रेलिया के इस रूल में स्पेन, मलेशिया, ब्रिटेन और कनाडा जैसी कुछ कंट्रीज भी इंटरेस्टेड नजर आ रही हैं और इस रूल को अपने देश में भी लाने की तैयारी पर डिस्कशन कर रही हैं। ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इस बैन को पूरी तरह से लागू कर पाना है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, लाखों अकाउंट हटाने के बावजूद कई बच्चे अब भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं क्योंकि एज वेरिफिकेशन सिस्टम आसानी से बाईपास हो जाता है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अब टेक कंपनीज को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया है और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन और लीगल एक्शन की तैयारी की जा रही है। रूल्स न मानने पर इन कंपनीज को बड़ा फाइन भी भरना पड़ सकता है। आईपीएल सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए एक बड़ी खबर है। श्रीलंकन पेसर नुवान तुषारा ने बोर्ड के एनओसी न देने की फैसले के अगेंस्ट कोलंबो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। श्रीलंका क्रिकेट ने फिटनेस टेस्ट में फेल होने की बात कहते हुए उन्हें एनओसी देने से इनकार कर दिया था। तुषार ने कोर्ट से मांग की है कि बोर्ड को उन्हें एनओसी जारी करने को कहा जाए। तुषार का कहना है कि श्रीलंका क्रिकेट के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च को खत्म हो चुका है और वो उसे आगे नहीं बढ़ाना चाहते। उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि वो अपने इंटरनेशनल करियर को खत्म करने की इच्छा नहीं रखते हैं। तुषार को आरसीबी ने 2025 में 1.6 करोड़ रुपीस में खरीदा था। आज 3 अप्रैल को देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का बर्थडे है। 1914 में अमृतसर के एक पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ। 71 की वॉर में उनकी लीडरशिप में इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी आर्मी ने इंडिया पर अटैक किया था और इंडिया ने इस अटैक का जवाब इस तरह दिया कि सिर्फ 13 डेज में पाकिस्तानी आर्मी ने हथियार डाल दिए और 90,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स को सरेंडर करना पड़ा। 1973 में सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल बनाया गया। इससे पहले 1972 में इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। सैम मानेकशॉ की लाइफ पर एक बॉलीवुड फिल्म सैम बहादुर भी बन चुकी है, जिसमें विक्की कौशल उनके कैरेक्टर को प्ले करते नजर आए हैं। इंडियन ओरिजिन की राइटर एंड ट्रांसलेटर पद्मा विश्वनाथन को 2026 के बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। उन्होंने एना पौला माया की पोर्चुगीज लैंग्वेज में लिखी एक बुक
ऑन अर्थ एज इट इज बीनीथ का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। ये बुक एक डार्क और इंटेंस दुनिया में ले जाती है जहां पर सोसाइटी के मार्जिन्स पर जीने वाले लोग अपने अस्तित्व से जूझ रहे हैं। कहानी के सेंटर में एक क्रिमेटोरियम वर्कर है जो हर दिन मौत के बीच काम करता है और धीरे धीरे लाइफ, डेथ और मोरालिटी के बीच की लाइन धुंधली होने लगती है। वायलेंस, डीके और एग्जिस्टेंशियल सवालों के बीच ये नोवेल इंसानी नेचर के उस हिस्से को दिखाती है जिससे हम अक्सर नजर चुरा लेते हैं। यहाँ हीरोइज्म नहीं बल्कि सर्वाइवल है, इमोशन नहीं बल्कि नमनेस ज्यादा महसूस होती है। ये बुक आपको उस रियलिटी से मिलाती है जहाँ लाइफ ग्लैमरस नहीं बल्कि रॉ और अनकंफर्टेबल है। अगर आप डार्क फिक्शन, फिलॉसफी और अनकन्वेंशनल स्टोरी टेलिंग पसंद करते हैं तो ऑन अर्थ एज इट इज बीनीथ जरूर पढ़ें। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।